अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? अच्छा, हम ये थ्योरी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ पढ़ेंगे सुनेंगे, इंशाल्लाह जो इवन पढ़े लिखे नहीं होंगे वो भी 100% गारंटी के साथ पास हो जाएंगे। ठीक है, जो पढ़े लिखे हैं वो तो करेंगे इंशाल्लाह, वो तो है ही, उनके लिए भी समझने के लिए काफ़ी पॉइंट्स हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 41, अगर सख्त ब्रेकिंग के दौरान अगर ये सिस्टम फॉल हो जाए तो ड्राइवर ब्रेक पैडल पल्सेशन महसूस करेगा। तो ये लेसन नंबर 5 है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। 40 से लेकर 60 क्वेश्चन हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो ये जब ब्रेक लगता है सब पहियों पर एकदम एक साथ लगता है और एक ही ब्रेक एक ही पहिए पे नहीं लगता, और आप ड्राइवर को पल्सेशन भी महसूस होती है जहाँ पैडल ब्रेक होते हैं ना, ब्रेक पैडल वहाँ पर। तो इसको बोलते हैं एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। इसके अलावा एक दो और भी हैं, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। ये फिसलने के वक्त या ट्रैक्शन के वक्त यूज़ होता है। ये फिसलने उसको रोकने के लिए यूज़ होता है, और रवायती क्रूज़ कंट्रोल ये स्पीड को मुस्तकिल करने के लिए यूज़ होता है। तो ये दोनों नहीं है, तो सही आंसर है एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 42 है, जब इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम फॉल हो जाता है तो निज़ाम गाड़ी को सुस्त भी कर सकता है। अब तो गाड़ी को सुस्त भी कर सकता है, ये नहीं इस्तेहकाम प्रोग्राम लगता है तो गाड़ी फिसल रही हो तो उस टाइम ये सिस्टम स्पेशली एक्टिव होता है, फॉल होता है। तो इसको बोलते हैं इंजन। तो इसका आंसर है इंजन पावर को कम करना, यानी उस वक्त गाड़ी जब स्लो हो जाती है, किस तरह स्लो होती है, इंजन की पावर भी कम हो जाती है। नंबर 2 ब्रेक लगाना, ये गलत ऑप्शन, ब्रेक लगाना और आगे के मंजर की निगरानी। तो श्योरली ये आंसर नहीं, ये मेन आंसर है इंजन पावर को कम करना। ठीक है, तो यानी जब ये इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम फॉल हो जाता है तो इंजन पावर जो होती है वो कम हो जाती है। इसके बाद 43 क्वेश्चन है, ये हिफाजती निज़ाम पहिए को लॉक होने से रोकता है जो गाड़ियों कंट्रोल को बढ़ाने में मदद करता है। कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि पहियों को लॉक होने से रोकता है? वो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है। और वो जो पाँव पे पल्सेशन महसूस होती है वो भी एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है। ठीक हो गया, ये एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम, लेन मावन निज़ाम, ये सब पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम ये सारे निज़ाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है, मैंने अभी एक वीडियो भी दी है अभी आपको, वो आप लोग देख लो, उसमें सब निज़ामों की डिटेल से बात हुई। एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 44 है, अच्छा जो गलत ऑप्शंस हैं जो यानी ये हिफाजती निज़ाम पहिए को लॉक होने से रोकता है, तो गलत ऑप्शंस है वो लेन मावन निज़ाम और इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम, ये वाले गलत ऑप्शंस हैं। मेन जो सही आंसर है वो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 44, पार्किंग असिस्टेंस सिस्टम कार पार्क को खुद ही काबिल बनाता है पार्किंग करने के लिए। पार्किंग करने के दौरान ड्राइवर को चाहिए, यानी ये पार्किंग असिस्टेंट सिस्टम है। तो ये वाला सिस्टम है, तो यानी गाड़ी जो होती है ख़ुद को पार्क करती है। तो इसका जो सही ऑप्शन जो जवाब है वो है तदबीर और माहौल की हिफाजत की निगरानी करे। तदबीर और माहौल की हिफाजत की निगरानी करे और ज़रूरत पड़ने पर मुदाखलत करें। यानी ये कि ये तो ये माहौल की हिफाजत करता है, दूसरा ये सही ऑप्शन है। और अगर आप वो कई दफ़ा वो अगर सही वो ना करो तो आपको मुदाखलत भी करनी चाहिए ड्राइवर को। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल खुला छोड़ दें। इसके जो गलत ऑप्शन है आराम करें और पार्किंग की चाल को सिस्टम पर छोड़ दें, और ये गलत है। और तीसरा ऑप्शन है स्टीयरिंग और ब्रेक पैडल को कंट्रोल करके सिस्टम की मदद करें। ये भी जो है ना, यानी बिल्कुल कंट्रोल भी नहीं करना और खुला भी नहीं छोड़ना, यानी फ्री बिल्कुल रिलैक्स होकर ना बैठें। पार्किंग सिस्टम खुद ही काम करेगा, लेकिन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपने मुदाखलत करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 है, ये हिफाजती निज़ाम सामने वाले गाड़ी से टकराने से बचने के लिए बनाया गया है, यानी खुद से गाड़ी से बचते हैं। ये इसमें रडार सिस्टम होता है जो आगे देखता है और आगे देख ये पता कर लेता है कि आगे कोई ख़तरा तो नहीं आ रहा, ख़तरा आ रहा है तो ये ख़ुद को बचाता है, गाड़ी बचाती है। इस सिस्टम को बोलते हैं फॉरवर्ड तसादम की या आगे तसादम की तखफीफ, फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन। और इसके जो गलत ऑप्शन हैं
वो एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक इस्तेहकाम प्रोग्राम। ठीक है, जो सही आंसर है फॉरवर्ड तसादम की तखफीफ है, जो कि आगे ये हिफाजती निज़ाम है जो किसी और गाड़ी से टकराने में बचने में मदद करता है। देखता है जैसे रडार की मदद से उसको पता चल जाता है और टकराने से पहले ही वो गाड़ी की स्पीड स्लो कर देता है खुद से। 46 सवाल है 46, कौन सा हिफाजती निज़ाम ड्राइवर को सिफारिश करदा रफ्तार की हद के अंदर रखने में मदद करने में डिज़ाइन किया गया है? यानी कौन सा निज़ाम है जो उसको एक सिफारिश शुदा जो स्पीड है उसके अंदर रखता है, यानी वो जो रिकमेंड करता है कि हाँ भाई ये स्पीड होनी चाहिए, वो होता है वो ज़हन रफ्तार मुआवनत सिस्टम, इंटेलिजेंट स्पीड असिस्टेंस। ठीक है, ये खुद से उसको बता देगा कि हाँ भाई अब ये स्पीड है, रश रोड पे रश ज़्यादा है तो इतनी स्पीड रखो, रोड पे रश नहीं इतना रखो। और वो वहाँ की जो रोड की स्पीड और जीपीएस सिस्टम की मदद से, जीपीएस होता है ना जिस तरह होता है उससे ऊपर से नक्शा वगैरह जो मैप वगैरह आपको पता चलता है, वो जीपीएस सिस्टम भी इसके पास होता है, सेव होता है, और स्पीड भी होती है, रफ्तार रोड की रफ्तार, सड़क की रफ्तार। तो दोनों से मिला के वो फिर खुद फैसला करता है कि इतनी स्पीड पे गाड़ी को चलना चाहिए। और इसका जहन रफ्तार मुआवनत आंसर है, और रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर है मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल और रवायती क्रूज़ कंट्रोल, ये गलत जवाब है। 47 है, इस किस्म का हिफाजती निज़ाम गाड़ी को धीमी करने और ख़ुद ब खुद तेज़ करने के काबिल बनाता है। कौन सा निज़ाम है जो गाड़ी को धीमी भी कर देता है और फिर ख़ुद तेज़ भी कर देता है? ठीक है, तो ये है मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल, यानी ये खुद ही कभी गाड़ी को स्लो करेगा कभी ज़्यादा। इसके आगे भी रडार लगा होता है, तो ज़रूरत पड़ने पे गाड़ी को स्लो कर देता है और ज़रूरत पड़ने पे गाड़ी को तेज़ कर देता है। तो ये इसको कहते हैं एडॉप्टिव क्रूज़ कंट्रोल या मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल। सही आंसर, रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर है जहन रफ्तार मुआवनत और रवायती क्रूज़ कंट्रोल। रवायती वाला बस एक स्पीड जो, और क्रूज़ कंट्रोल का तो आपको पता है ना कि एक फ़िक्स स्पीड के ऊपर मुस्तकिल स्पीड से चलती रहेगी। लेकिन एडॉप्टिव होगी वो कम और ज़्यादा भी करेगी लेकिन अपनी मर्ज़ी से करेगी, आपने उसको छेड़ना नहीं है। लेकिन अगर आपने पाँव रखा ब्रेक पे तो वो फिर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, फिर आप अपनी मर्ज़ी से चलाएं गाड़ी। रवायती क्रूज़ कंट्रोल मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल में ये फ़र्क है, रवायती क्रूज़ कंट्रोल आपने जैसे 100 पे रखी तो 100 पे चलती रहेगी, जबकि मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल है वो आपने 100 पे रखा है, वो कभी 90 भी होगी, कभी 80 हो जाएगी, कभी 100 हो जाएगी। वो रोड के हालात के मुताबिक फ़ैसला करके आपकी स्पीड को एडजस्ट करेगी। इसको बोलते हैं मुआफ़िक क्रूज़ कंट्रोल। क्वेश्चन नंबर 48, एक बार रवायती क्रूज़ कंट्रोल मसरूफ़ हो जाए तो ड्राइवर कर सकता है। अगर रवायती क्रूज़ कंट्रोल अगर मशगूल हो जाए, ठीक है, यानी वो अगर वो इंगेज हो जाता है, यानी आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो क्या होता है एक्सीलरेटर पैडल से उसका पाँव हटाएं या उतार दें। तो उसके बाद आप एक्सीलरेटर से जो है अपना पाँव हटा दें या उतार दें। ठीक है, क्योंकि उसके बाद अब वो खुद ही अपनी उसी स्पीड से एंगेज हो गया। अब आप उसको ना छेड़ें, ना ब्रेक पे पाँव रखें ना एक्सीलरेटर पे, ब्रेक पैडल से उसका पाँव उतार दें। और तीसरा ऑप्शन है स्टीयरिंग से उसका हाथ हटाएं। ये दोनों ऑप्शन गलत है, पहले वाला एक्सीलरेटर पैडल से उसका पाँव हटाएं या उतार दें। 49 है एडाप्टिव क्रूज़ कंट्रोल। एडाप्टिव वही मैंने बताया जो अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा हो सकती है स्पीड थोड़ी बहुत, कि मशगूलियत के साथ ड्राइवर को जब वो मशगूल हो जाए तो क्या ड्राइवर का पहला ऑप्शन है सामने वाली गाड़ी से टकराने से बचने के लिए अब भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। यानी ये नहीं कि आपने फ्री हैंड दे देना, आपने तब भी ब्रेक लगानी है अगर आपको कोई ख़तरा, क्योंकि इंसान हमेशा अफजल है। जितना मर्ज़ी मशीनरी आ जाए आपको जब इंटरफेयर आप करेंगे, अगर कहीं आपको फिर भी लगे कि ये सिस्टम सही काम नहीं कर रहा तो आप ब्रेक लगा सकते हैं। ठीक है, सामने ये सही वाला आंसर है, सामने वाली गाड़ी से टकराने से बचने के लिए अभी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। जो गलत जवाब है वो है सामने गाड़ी से टकराने से बचने के लिए ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, अब भी दस्ती, फिर गलत आंसर है अब भी दस्ती तौर पर गाड़ी को धीमी करने की ज़रूरत है। दस्ती तौर पे यानी हाथ से, मतलब अभी भी आप गाड़ी जो है वो धीमी करने की ज़रूरत है।
तो मेन आंसर ये है कि सामने वाली गाड़ी से टकराने से बचने के लिए अब भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत है। जैसे आप जब देखें कि भाई नहीं अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इंटरफेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, फॉरवर्ड कोलिजन मिटिगेशन सिस्टम इस हालत में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा